हाँ तो कट कर लीजिएगा ना। देखो टॉर्क सेंसर, आज कौन सी बात करेंगे? टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर एक इम्पोर्टेंट सेंसर है, किसके लिए? स्टीयरिंग के लिए। जो भी स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग रैक या स्टीयरिंग हार्ड होना, जितने भी पावर स्टीयरिंग है उसके अंदर ये लगा रहेगा टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर क्या है? स्टीयरिंग कॉलम पे लगा रहता है। स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है? ये स्टीयरिंग का अगर व्हील है तो ये व्हील जहाँ ये नट टाइट होता है तो ये किसी न किसी कॉलम से जुड़ा हुआ है जो जाके एक्सेल को टच करता होगा, एक्सेल को टच करेगा ना। तो ये जो कॉलम है इसी कॉलम पे आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी, उसके बाद टॉर्क सेंसर भी, उसके बाद स्टीयरिंग मोटर, सब यहीं पे इसी के आसपास लगा रहेगा, स्टीयरिंग के जस्ट नीचे स्टीयरिंग कॉलम पे। लोकेशन हो गई स्टीयरिंग शाफ्ट पर लगा होता है। काम क्या होता है? टॉर्क सेंसर या स्टीयरिंग सेंसर का एक इम्पोर्टेंट सेंसर है जो स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट जब हम घुमाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ईपीएस को देता है। किसको देगा? ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। ईपीएस को सिग्नल देगा। ईपीएस टॉर्क सेंसर से सिग्नल लेने के बाद क्या करता है? उसके सिग्नल के हिसाब से कि कितना लेफ्ट है राइट है उस हिसाब से स्टीयरिंग को बैलेंस करता है। इसका मतलब हुआ कि उस हिसाब से मोटर के ऊपर करंट जाएगा, उसी हिसाब से मोटर चलेगा। मतलब हमने राइट में कितना स्टीयरिंग घुमा रखा है या लेफ्ट में कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से स्टीयरिंग को फ्री करने में मदद करता है। अगर टॉर्क सेंसर में प्रॉब्लम आ जाए तो ये मदद नहीं मिलेगी। तो इसलिए लिखें कि जब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, स्टीयरिंग का वार्निंग लाइट मीटर के अंदर शो करने लगेगा, स्टीयरिंग एक साइड भागने लगेगा। जैसे स्टीयरिंग को एक साइड घुमा दोगे, जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे स्टीयरिंग पूरा रोटेट होकर एक साइड आएगा। उस केस में आपका टॉर्क सेंसर का प्रॉब्लम होगा। इसमें जो वायरिंग है वो 3 या 6 वायर की होती है। 3 वायर वाले में जो वोल्टेज आपका आएगा 5 वोल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, ग्राउंड सिग्नल आएगा। और सिग्नल वाली वायर पे जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक आएगा। 6 वायर वाले में सेम चीज़ है, 5 वोल्ट आएगा, ग्राउंड आएगा और सिग्नल 2 होगा, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2। फिर कैन हाई कैन लो का उसमें जुड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे कि उसने कितनी वायर डाली है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा मिल्ट करे तो उससे ज़्यादा पावर सप्लाई हो सकती है, निगेटिव हो सकता है। टॉर्क सेंसर सिग्नल वेव फॉर्म में अगर टॉर्क सेंसर को हम देखें स्कैनर के अंदर लाइव डाटा में जाने के बाद हम इस टॉर्क सेंसर की मेजरमेंट को चेक कर सकते हैं। टॉर्क सेंसर का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, एनएम होता है। तो अगर टॉर्क सेंसर हम स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क क्या होता है? एक ताकत होती है, कितना ताकत लग रहा है उस पर, कितना ट्विस्ट कर रहे हैं। तो टॉर्क स्टीयरिंग सेंटर में अगर है, हमारा व्हील बिल्कुल सीधा है तो नो टॉर्क लगेगा। तब सिग्नल पे वोल्टेज आप जब चेक करोगे तो 2.5 वोल्ट स्कैनर के लाइव डाटा में दिखेगा। ये लगभग का साइन है, लगभग 2.5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2.4 वोल्ट भी हो सकता है, 2.3 वोल्ट भी हो सकता है, 2.5 वोल्ट भी हो सकता है, ये लगभग है। फिर अगर हम राइट टर्न करते हैं, स्टीयरिंग को अगर राइट घुमाते हैं दैट मीन्स क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर हम स्टीयरिंग को राइट घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 ये अप जा रहा है 2.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट। जब उल्टा घुमाएंगे तो 2.5 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट उसी टॉर्क पे आएगा। एक स्टेज पे जाएगा 4 वोल्ट और फिर दूसरे स्टेज पे आ जाएगा 2.5 वोल्ट से 0.5 वोल्ट। लेफ्ट टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। इसमें सिग्नल 2.5 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट और सेंसर 2 पे 2.5 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, इसका जस्ट मिरर अपोजिट है। इसको अगर शीशा में देखो तो ये दिखेगा। और ऐसा इसलिए है कि ईपीएस और ईसीएम दोनों आपस में कनेक्शन कर सके, दोनों उसकी वेवलेंथ को समझ सके, इसलिए इसको मिरर इमेज में दर्शाया गया। अगर ईपीएस के पास सिग्नल आ रहा है तो ईसीएम के पास भी जाएगा और ईसीएम के पास आ रहा है तो ईपीएस के पास भी आएगा, तो दोनों मिलके स्टीयरिंग को फ्री रखेगा। क्लियर? क्लियर है ये चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अब पता चला कि क्यों है मिरर इमेज, और ये स्कैनर के लाइव डाटा में आपको दिखेगा।
फॉल्ट कोड जो बनेंगे ये बनेंगे C1511, 1512, 1513, 1514, 1515। ये स्कैनर के अंदर आपको फॉल्ट कोड मिलेगा। अब इसी चीज़ में आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आपको टॉर्क सेंसर का कोई फॉल्ट कोड आ गया, टॉर्क सेंसर का कोई फॉल्ट कोड आ गया, तब आप क्या करेंगे? को ना हम स्कैनर से कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलिब्रेशन। जब टॉर्क सेंसर कभी भी कैलिब्रेशन करोगे तो स्कैनर में जाओगे, स्कैनर में ईपीएस खोलोगे, ईपीएस के अंदर स्पेशल फंक्शन खोलोगे, स्पेशल फंक्शन में आपको आएगा टॉर्क कैलिब्रेशन। जैसे ही तुम टॉर्क कैलिब्रेशन करने जाओगे तो आपको ऑप्शन देगा बोथ व्हील को उठाने का। तो जैक से दोनों व्हील को उठा दोगे, स्टीयरिंग फ्री हो जाएगी, दोनों चक्का उठ जाएगा। दोनों चक्का उठने के बाद आपको बोलेगा राइट 10 डिग्री राइट, फिर ओके क्लिक करोगे। फिर आपको एडजस्टिंग के लिए बोलेगा राइट 10 डिग्री लेफ्ट, फिर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद 3 बार ओके ओके क्लिक करेंगे, टॉर्क कैलिब्रेशन हो जाएगा। टॉर्क कैलिब्रेशन जैसे ही होगी स्टीयरिंग की लाइट ऑफ हो जाएगी, स्टीयरिंग अपने आप फ्री हो जाएगा। क्लियर है? इसको मैं स्कैनर पे लाइव दिखाऊंगा कि टॉर्क कैलिब्रेशन होगा कैसे। ठीक है, चलो इसको नोट कीजिए।